अबे मंत्रिमंडल में ऋषि जी, अब मैं बोला, सब नमक के बोरा के तरह हैं लोग, आपको देखने में लगेगा, लेकिन 3-4 बाल्टी पानी डालिएगा सब गल के पतला हो जाएगा। कि बेरोजगारी क्या हुआ तो कहते हैं कि 2005। पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार का क्या हुआ, 2005। पूछते हैं कि क्या हुआ तो 2005। अबे भाई, 2005 के पहले बिहार नहीं था क्या? 2005 के पहले लोग नहीं थे क्या? लेकिन इनको गाल बजाना, इनको जवाब देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने आप पर 20 साल भरोसा किया, 20 साल में 20 साल का बेटा पैदा हो गया। वह एनडीए के हताशा को दर्शाता है। एनडीए चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। एनडीए इसलिए वह एक मैनेजमेंट करे, लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता अब एनडीए को हटाने की मन बना चुकी है। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में चाहे अपराधियों को शामिल कर लें, चाहे माफियाओं को बना लें, उसे अब बिहार की जनता को कोई लेना ही देना नहीं है कि क्या होने वाला है। अपराधी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार त्रिपुरा से समझौता नहीं करते हैं। अब ये तो या तो नीतीश कुमार को अब तक हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो पुतला है। राष्ट्रीय जनता दल सभी जातियों के हित की बात करती है। आज बिहार पिछड़ा है तो क्या एक ही जात के लोग पिछड़े हुए हैं? आज बिहार में गरीबी है तो क्या एक ही जात में गरीबी है? आज बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं तो क्या एक ही जात के हैं? सभी जाति के लोग हैं। उन जातियों को जिसको साधना चाहते हैं, उन जातियों के लिए उन्होंने क्या किया है? उनको क्या किया? उनके नौजवानों को रोजगार दिया। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और लगातार देखिए विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ उसमें यादव कोटे से किन्हीं को मंत्री नहीं बनाया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। कैसे देखते हैं आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई यादव जी को नहीं बनाया गया है मंत्रिमंडल में? देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वह एनडीए के हताशा को दर्शाता है। एनडीए चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। एनडीए इसलिए वह एक मैनेजमेंट करे, लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता अब एनडीए को हटाने की मन बना चुकी है। मैं अभी ऋषि जी आपको बताऊं कि मैं लगातार पिछले 11 फरवरी से मैं लगातार जिलाओं के दौरा में हूं। एक दिन में 2 जिला 3 जिला में घूमते आया हूं। हाँ, नौजवानों से मिला, मैं महिलाओं से मिला, किसानों से मिला। हर लोग जो है इस सरकार से तबाह है, तंग है, बेहाल है, और सब लोग मन बनाया हुआ कि सरकार को बदलना है। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में चाहे अपराधियों को शामिल कर लें, चाहे माफियाओं को बना लें, उसे अब बिहार की जनता को कोई लेना ही देना नहीं है कि क्या होने वाला है। अपराधी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार त्रिपुरा से समझौता नहीं करते हैं। अब ये तो या तो नीतीश कुमार को अब तक हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो पुतला है। और देखिए, हम लोग के भारतीय संस्कृति सनातन धर्म यह कहता है कि जब आदमी अपनी अवस्था को पार कर जाए, पुतला बन जाए, मतलब मानसिक जिसका कोई स्थिति नहीं, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी अब नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग का हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा रही है। इसलिए अब मुख्यमंत्री जी पर हम नहीं बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितने अपराधी हैं ये आपसे नहीं छिपा हुआ है। और कौन अपराधी है, ऑन रिकॉर्डेड अपराधी है, इसमें कहने की बात है। तो आप अपराधियों को बना रहे हैं तो उन अपराधी को बनाए, माफिया को बनाओ, किसी को बनाए, अब उसे बिहार की जनता को कोई सरोकार नहीं है। और उन लोगों का भी कोई सरोकार नहीं है। उन लोग भी जानते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए कम से कम बोर्ड पर तो उन लोग का नाम लिखा गया है। इसके लिए भी उन लोग को बधाई है कि कम से कम बोर्ड पर, चुकी 2 महीने 3 महीने के बाद आपको जाना है, और बिहार की जनता मन बना चुकी है। इसलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विशेष जाति के लोगों को जो है उसमें मंत्रिमंडल में। सवाल है कि अब किसी जाति को बनाइए ना भाई। राष्ट्रीय जनता दल सभी जातियों के हित की बात करती है। आज बिहार पिछड़ा है तो क्या एक ही जात के लोग पिछड़े हुए हैं? आज बिहार में गरीबी है तो क्या एक ही जात में गरीबी है? आज बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं तो क्या एक ही जात के हैं? सभी जाति के लोग हैं। उन जातियों को जिसको साधना चाहते हैं, उन जातियों के लिए उन्होंने क्या किया है? उनको क्या किया? उनके नौजवानों को रोजगार दिया, उनके घर में गरीबी कम की, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया। इसलिए वो कोई भी कर ले, उससे कोई बिहार की जनता को मतलब नहीं है। बिहार की जनता अपने युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मन बना चुकी है और सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब चुनाव का घोषणा हो, हम अपना ठप्पा लगा के इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। आप जिले जिले के दौरे पर थे, लगातार चल रहे हैं, और 5 तारीख को जो युवा चौपाल कर रहे हैं, क्या युवाओं के बीच में क्या माहौल है? आप गए तो क्या समझ में आया? देखिए, युवाओं के बहुत ही, बिहार के जो युवा है बहुत ही मायूस है, हताश है, निराश है। उनको लगता है कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं, मोल नहीं है, क्या करें। इसलिए मैं गया, बहुत निराशा है, लेकिन उनको एक आशा की अगर किरण कहीं देखती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। और इसलिए देखती है कि देखिए 20 वर्षों से बिहार की जनता जिन लोगों पर भरोसा की,
वो काम नहीं किए, गाल बजाए। जब बात पूछती है कि बेरोजगारी क्या हुआ तो कहते हैं कि 2005। पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार क्या क्या हुआ, 2005। पूछते हैं कि क्या हुआ तो 2005। अबे भाई 2005 के पहले बिहार नहीं था क्या? 2005 के पहले लोग नहीं थे क्या? लेकिन इनको गाल बजाना, इनको जवाब देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने आप पर 20 साल भरोसा किया, 20 साल में 20 साल का बेटा पैदा हो गया, लेकिन इस वही के वही सवाल। इसलिए बिहार के युवा निराश है, हताश है। उनके एक आशा की किरण जो दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के युवाओं का तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रही है, और वो एकदम परिवर्तन का मन बनाए हुए हैं। नए मंत्री जो बने हैं उनसे हम बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि यादव का मतलब तेजस्वी यादव और लालू परिवार थोड़ी होता है, नेता प्रतिपक्ष कोई और यादव को बना दीजिए। देखिए वो सब लोग क्या बोलेगा, अब कौन मंत्री क्या बोलता है, अब किस अपराधी की मैं बात, किस मंत्री की बात की, लोग को मंत्री भी है, वो लोग को फाइल जाएगा, फाइल पर साइन कर सकता है, सेक्रेटरी अपना बदल सकता है। अबे मंत्रिमंडल में ऋषि जी, अब मैं बोला सब नमक के बोरा के तरह है लोग, आपको देखने में लगेगा लेकिन 3-4 बाल्टी पानी डालिएगा सब गल के पतला हो जाएगा। इसलिए कहां इस फेरा में है, ये लोग नमक के बोरा है, पानी डालिएगा सब पिघल जाएंगे। उनको यही काम है कि लाल बत्ती में घूमिए, प्रोटोकॉल लीजिए, आपके यहाँ आगे आके एवं उठा के भाषण देंगे, बयान देंगे, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। चलिए तो जितने भी मंत्री हो नमक के बोरे हैं, ये पानी 4 बाल्टी डालिएगा तो पतले हो जाएंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ राजेश जी बात कर रहे थे। युवा चौपाल को लेकर के भी बातचीत किया है इन्होंने। युवा चौपाल को लेकर के सभी जिले में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। युवाओं के अंदर जो क्रेज देखने को मिला, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के तरफ एक नजर देना चाह रहे हैं युवा। तो तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।